एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता वीनू की सुधरती हालत में सभी का भी योगदान है? ये वीनू आ गया। पुलिस अंकल, वीनू कहाँ है? बताओ ना पुलिस अंकल, काट में है क्या? मैं उसको बुला के लाऊं? बड़ा, वीनू आज नहीं आया मेरे साथ। लेकिन क्यों? वीनू ने तो मुझे बताया भी नहीं था आज वो नहीं आने वाला। आज वीनू के बाबा और मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी है, यानी मेरी और वीनू के मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी है। मैरिज एनिवर्सरी क्या होता है? मैरिज एनिवर्सरी म्हणजे जैसे बर्थडे मनाते हैं वैसे ही मैरिज एनिवर्सरी भी। मतलब बर्थडे के जैसे विश भी करते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी पुलिस अंकल। थैंक यू बड़ा। ओह अच्छा, वीनू ने मुझे यही पार्टी के लिए इनवाइट किया था। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको लेने आया हूँ। चलोगे ना पार्टी में? हाँ चलूंगी मैं। आई, आपके और पापा की एनिवर्सरी कब आएगी बताओ ना। ये कैसा सवाल है सभी? हाँ, और ये एनिवर्सरी के बारे में किसने बताया आपको? पुलिस अंकल ने। आई, आपकी और पापा की एनिवर्सरी कब आएगी? पुलिस अंकल और वीनू की आएगी तो आज एनिवर्सरी है। आज उनकी शादी हुई थी। बताओ ना, आपकी और पापा की एनिवर्सरी कब है? आज पुलिस अंकल की घर पे एनिवर्सरी की पार्टी है। मैं जाऊं उनके घर, इसीलिए तो वो मुझे लेने आए हैं। मैं जाऊं आई, मैं वीनू का घर भी देख लूंगी। वीनू ने बताया था मुझे, वीनू का घर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं जाऊं? सभी अपने कमरे में जाओ। लेकिन सभी, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। ठीक है पुलिस अंकल, आप इधर ही रुको, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आती हूँ। रुको। अब क्या हुआ? आपने बोला है ना, कल आए मेहमान की अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। आपके दोगलेपन की दाद देनी पड़ेगी मिस्टर चौहान। जो इंसान कल मुझे अपने घर की दहलीज तो क्या, अपने घर के सामने वाली सड़क पे जलील करके भगा रहा था, जो इंसान मुझे ये याद दिला रहा था कि हमारा सिर्फ प्रोफेशनल नाता है, जो इंसान मुझसे ये कह रहा था कि मैं उसके परिवार से, उससे दूर रहूं, वो इंसान आज अपनी और अपनी बीवी की सालगिरह के जश्न के लिए मेरी बेटी को न्योता देने आया है। कहाँ गए आपके कल वाले तेवर? हाँ, कहाँ गई आपकी वो बड़ी बड़ी बातें? लक्ष्मण रेखा आपने नहीं, मैंने खींची थी। लेकिन कल आपने मौके का फायदा उठा के मेरी बेइज्जती करी और आज यहाँ मेरे घर की दहलीज पर आ गए जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। अब वो सारी बातें कहाँ गई? अब पर्सनल कौन हो रहा है, आप या मैं? और इतनी भी क्या बेशर्मी कि अगले दिन ही मुंह उठा के आ गए, याद नहीं रहा? या फिर अपने एनिवर्सरी के जश्न की खुशी में इतना खो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। और मेरी बेटी को न्योता देने आए, उसके साथ साथ क्या उसके मन में डाल रहे थे आप? बच्चों के मन की गुल्लक में ना एक बात डाल देना, फिर वो बात खनकती रहती है। पता नहीं सभी के मन में ये एनिवर्सरी वाली बात कब तक रहेगी। उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा, कितने सवाल आ रहे होंगे, वो मुझसे कितने सवाल पूछेगी। और हमने देखा वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरी
आप न्योता देने आए हैं ना, तो ऐसे ही खाली हाथ चले आए? मिठाइयाँ लाए होंगे ना, केक लाए होंगे। क्या हुआ, मुंह मीठा कराने के लिए कुछ मिठाई नहीं लाए? कोई बात नहीं, मीठा नहीं है तो कल के अपने कड़वे ताने सुना दीजिए, मैं उसी से काम चला लूंगी। बोलिए। कल हरिणी इत्तेफाक से मिली थी मुझे और मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया, उससे बातें कर ली, तो आपको इतनी तकलीफ हो गई, तो फिर आज मेरा इंतजार करे बगैर मेरी बेटी से बात करनी क्यों शुरू कर दी? हाँ, देखिए एक बात का ध्यान रखिए मिस्टर विराट सवाल, मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी बेटी से बात नहीं करेंगे। मेरी बेटी सभी आपके किसी पर्सनल मैटर में, आपके घर की किसी भी पार्टी में और आपकी किसी भी निजी खुशी में शामिल नहीं होगी। आपके घर में रिवाज होता होगा घर के दहलीज से, घर के सामने की सड़क से लोगों को बेइज्जत करके भगा देने का। हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे अनजान को भी घर के अंदर बुलाते हैं, पानी पूछते हैं, बैठाते हैं, पूछते हैं कौन हो, क्या काम है। आपके अंदर नफरत की आग जल रही होगी, लीजिए पानी पी लीजिए। पुलिस अंकल, ये आपके लिए। अब मुझे पार्टी के लिए लेने आया हो ना, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए अच्छा सा कार्ड बनाऊं। आपको कैसा लगा? आज आपने मेरा कार्ड क्यों फाड़ दिया? क्या मैंने पुलिस अंकल के लिए बनाया था? ये उनका गिफ्ट था, पे मैं उनको क्या दूंगी? सभी बेटा, मैं आपकी आई हूँ ना, मुझे आपका भला बुरा अच्छे से पता है और आपके अच्छा ही चाहूंगी मैं हमेशा। और आपको जो कुछ भी करना है, आपको कहीं जाना है, आप मेरे साथ जाओगे, आपको पार्टी करनी है आप मेरे साथ करोगे। ठीक है? और आज मैं बहुत बिजी हूँ ना, मुझे काम है तो मैं नहीं जा सकती। हाँ, इसलिए आज आप पार्टी में नहीं जाओगे। लेकिन आपको काम है तो आप करो ना, मुझे तो डाले दो। और मैं अकेली तो नहीं जा रही हूँ, मैं तो पुलिस अंकल के साथ जा रही हूँ। तो फिर आपको कहीं पे भी जाना होगा, आप ऐसे ही चली जाओगी मुझे छोड़कर? कोई भी अनजान आएगा, पार्टी में बुलाएगा तो उसके साथ चली जाओगी? उषा मौसी, अरे सभी को अंदर ले जाइए। मैं अपने करती हूँ, मैं अपने कभी बात नहीं करूँगी। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। तुम्हें ऐसा करता देख बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई मुझे। मैं जानता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। जिस तरह से तुमने अभी सभी से बात की, मैं आजकल वीनू से वैसे ही बात करता हूं। और हम दोनों जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही तुम्हें नहीं लगता कि हम अपने अंदर का गुस्सा अपने बच्चों पर उतार रहे हैं? अब फिर से पर्सनल हो रहे हैं मिस्टर जवान। हमने वादा किया है ना एक दूसरे से पर्सनल ना होने का। मुझे लगता है हमें वो वादा निभाना चाहिए। कम से कम कुछ वादे तो निभा लीजिए। जो वादे हमारे बच्चों को रुलाएं, उनमें तब्दीली की जा सकती है। आज सुबह वीनू भी सभी की तरह जिद कर रहा था मुझसे, और ठीक वैसे जैसे तुमने अभी सभी को डांटा, मैंने भी वीनू को डांट दिया था, बिना ये सोचे समझे कि हम अपने अतीत का बोझ अपने बच्चों की खुशियों पर क्यों लाद रहे हैं, उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों अपने शिकवे बच्चों पर आने दे रहे हैं। उनका क्या कसूर है इसमें? और ये सारी बातें मुझे पत्र लिखा ने समझाई। मैं
आपको आपकी बीवी ने ये बात समझाई, अच्छी बात है। आपको ये बात समझ में भी आ गई, और भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझनी। प्लीज मेरी बेटी से दूर रहिए। ठीक है, जैसा तुम्हारा फैसला। अगर मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि मेरे परिवार से दूर रहो, तो तुम भी ऐसा कर सकती हो मेरे साथ। सभी को इनवाइट करने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन वीनू ने उसे पहले इनवाइट कर लिया था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है विराट। मेरी बेटी के सामने मैं बुरी बन चुकी हूँ। अंदर मेरी बेटी रो रही है, और इन सब की वजह आप है। मुझे नहीं पता मैं सभी को कैसे चुप कराऊंगी। और हर बार सभी का दिल टूटता है, और उसे सिर्फ मैं नहीं, आपने भी कई बार तकलीफ दी है। सॉरी सही। क्या मैं सभी से बात कर सकता हूँ? शायद मैं उसे चुप करा पाऊं। वाह, आप मुझे अपने घर की दहलीज पर भी नहीं आने दे सकते, और आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने घर के अंदर आने दूं मेरी बेटी को मनाने के लिए। मानता हूँ गलती हो गई है सही, कैसे सुधारूं मैं, बताओ। अपनी आधी जिंदगी आपने गलतियां करने में बिता दी, और बाकी की आधी उन गलतियों की माफी मांगने में। अब उन गलतियों को सुधारने का वक्त ही कहां बचा है। बच्ची रो रही है, प्लीज। सिर्फ सभी के लिए चाहिए। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।